नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ संजीव। आप देख रहे हैं जन जागरूक न्यूज। जन जागरूक न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं, एक खबर आ रही है निकलकर शिवपुरी जिला से। जाटव समाज के कांवरियों को पूजा करने से रोका गया। यह खबर शिवपुरी जिले के खनियाना थाना क्षेत्र के रिसाई गांव में एक धार्मिक विवाद ने तुरंत पकड़ लिया। जाटव समाज के लोगों ने शिव मंदिर में कवार का जल चढ़ाने से रोका गया। तो इसी बात को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिएगा पूछते हैं सर, आपका परिचय दीजिए। ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन से वर्तमान में मैं जिला प्रभारी हूँ। मेरा नाम जसरत आज़ाद है। जो लंबे समय से ये सब लोग मुझे जसरत आज़ाद के नाम से जानते हैं और मेरी फेसबुक आईडी है वो जसरत बौद्ध खनियाना इंडिया के नाम से है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभारी जी। प्रभारी जी, आपसे एक सवाल है। कल कांवर चढ़ाने से रोका गया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। जन जागरूक न्यूज के माध्यम से आज लगातार कई वर्षों से गरीब शोषित पीड़ित लोगों की आवाज़ उठा रहा है। मैं इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कल जो कांवरियां को जो रोका, तो इसमें उन लोगों ने चमारों की औकात बता दी। जो चमार समाज के लोग हैं उनको आज बाबा साहब ने लंबे समय में कहा था कि आप मंदिर मस्जिद की लड़ाई छोड़ो, धर्म की लड़ाई ना लड़के आप अपने हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ो और मंदिर की जगह आप स्कूल में जाओ। लेकिन जो चमार समाज के लोग हैं आज भी उनको धर्म का नशा चढ़ा है और वो देवी देवता भगवान इनके बगैर नहीं रह सकते। तो ये कल उनने इनकी औकात को बता दिया है। इसमें तो प्रभारी जी दोनों समुदाय का एक अपमान हुआ है, जाति का और एक धर्म का, क्योंकि धर्म में कहीं अपमान नहीं करना चाहिए। कांवर कोई सा भी धर्म का व्यक्ति लाया हो तो उसको सम्मान पूर्वक चढ़ाना चाहिए था। चलिए और आगे चलते हैं। जब जाटव समाज के लोगों को कांवर चढ़ाने से रोका तो जाटव समाज के सहयोग में कौन कौन नेता व समाज सेवी और पदाधिकारी मौजूद थे? देखिए, आपका जो सवाल है कि समाज का एक अपमान हुआ है, तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हजारों सालों से ये लोग अपमान करते चले आ रहे हैं और यही जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार बताते हैं और सभी वर्गों को हिंदू धर्म के ही लोग अंग मानते हैं। लेकिन कल जब वो स्थिति हुई तो कोई भी धर्म का ठेकेदार सामने नहीं आया। जो राजनीतिक लोग जो धर्म का नशा चढ़ाते हैं वो भी कोई सामने नहीं आया। केवल बहुजन मूवमेंट के लोगों ने साथ दिया और मौके पर भीम आर्मी की टीम पहुंची, पुलिस प्रशासन भी पहुंचा और भी जो भी सहयोग किया है तो बहुजन मूवमेंट के लोगों ने सहयोग किया है। और एक जो आपने सवाल किया था अपमान वाली बात, तो जो अपमान हजारों सालों से झेलते चले आ रहे हैं इसको बाबा साहब ने सबसे पहले हमें आपको रास्ता बता दिया। लेकिन हमारे लोग फिर भी नहीं मानते हैं। फिर भी इस अपमान का बदला लेने के लिए कल जब हम वहाँ पहुँचे, हमने समाज के लोगों से बातचीत की, जाटव समाज के लोगों से मिले और उनके बीच में हमने अपनी बात को रखा कि आज के बाद वादा करोगे आप कि आज के बाद आप शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए लड़ोगे, आज के बाद आप रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ोगे, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ोगे, ना कि धर्म के लिए लड़ोगे। इस बात में उनने सहमति दी कि हमें ये जानकारी नहीं थी और हम तो ये जानते थे कि हमारे साथ कभी ऐसा घटना नहीं होगी। ये लोग हमें अपना समझते हैं। तो कल उनके जो भूत चढ़ा हुआ था वो उतर गया। अब न कभी कांवर भरने जाएंगे न उनके मंदिरों में जाएंगे और जो फिर भी मंदिरों में जाता है तो वो बेशक जूता खाए। मैं तो कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं समस्त जाटव समाज से और बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ कि ये धर्म की लड़ाई लड़ना बंद कर दें, मंदिरों में जाना बंद कर दें। जिस मंदिर में आज तक हम लोगों को, जिन भगवानों के सामने आज तक हमें इंसान नहीं समझा गया, जो धर्म के ठेकेदारों ने हमें अछूत बना दिया, हमें हजारों साल से प्रताड़ित किया, तो हम क्यों जाएं इनके मंदिरों में? नहीं जाना चाहिए। और कांवर भी चढ़वाई कल, ऐसा नहीं है, उनके ऊपर मुकदमा किया गया और इन्हीं लोगों के द्वारा कांवर चढ़वाई गई उस मंदिर में घुस के। अगर वहाँ सहयोग करना हमारा इसलिए कर्तव्य बन गया कि अगर ये कांवर लौट जाती तो भी ठीक नहीं रहता। जो आपने अपमान वाली बात कही, तो इसलिए उस मंदिर में कल पहली बार जाटव समाज के लोग पहुंचे, नहीं कभी मंदिर में नहीं जाने देते थे और कांवर चढ़ाई। बहुत अच्छा कार्य रहा आपका। लेकिन आज़ादी के 77 वर्ष हो गए, फिर भी
अभी भी सब कुछ पहले जैसा नजर आ रहा है? इसको आप और आपकी पार्टी व संगठन किस प्रकार देखते हैं? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है और बहुत अच्छा सवाल किया है, तो मैं इसका जवाब देता हूँ कि 75 साल जो हुए हैं वो एक आज़ादी को हुए हैं। बाबा साहब ने हमें पहले बताया था, और बाबा साहब जो लड़ाई लड़ रहे थे वो 2 आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। एक अंग्रेजों से आज़ादी, दूसरे नंबर पे थी बाबा साहब के मिशन आंदोलन में। पहले नंबर जो उनका कार्य था कि जो हजारों सालों से जो मनोवादी, जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो अपने ही देश में रहकर अपने ही देश को हजारों सालों से प्रताड़ित करते हैं, गुलाम बनाए रखे, अछूत बना दिया, जातिवाद फैला दिया, जातियों में बंटवारा कर दिया, इंसान को इंसान नहीं समझते, पानी पीने का अधिकार छीन लिया, रोटी खाने का अधिकार छीन लिया, रास्ते में चलने का अधिकार छीन लिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सारे अधिकार जो हमारे छीन लिए थे, ये बाबा साहब की पहली लड़ाई थी। तो ये जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी केवल अंग्रेजों से मिली है। वो आज़ादी किसको मिली? पत्रकार महोदय जी, हमें और आपको, ये बहुजन समाज को आज़ादी नहीं मिली। ये तो उन लोगों को आज़ादी मिली जो लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। हम थोड़ी थे अंग्रेजों के गुलाम, हमारे पास, हम तो इनके गुलाम है, हम तो आज भी गुलाम है। जी, यह सब अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी क्या कदम उठाएगी? देखिए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जब से बनी है, 2014 से भीम आर्मी का गठन हुआ। अभी 21 तारीख को जो स्थापना दिवस मनाया गया था, वो 10 वर्ष हुई थी भीम आर्मी को। भीम आर्मी का एक कदम रहेगा अगला कि हम अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए गांव-गांव, गली मोहल्ले में जाएंगे और अपने समाज को जगाएंगे, तैयार करेंगे, और जो धर्म का नशा चढ़ा है इसको भी उतारेंगे, और जो लड़ाई हमें वास्तविकता लड़ना है, जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हम इसके लिए प्रेरित करेंगे। और जो हमारा वास्तविकता आंदोलन है, हम उस आंदोलन में इस समाज को, कमजोर वर्गों को जोड़ने का काम करेंगे, और इसी समाज को साथ लेकर हम इस लड़ाई को आगे जाके लड़ेंगे। और हमारी लड़ाई का अंत तब तक नहीं होगा जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, छुआछूत खत्म नहीं होगी, गैर बराबरी खत्म नहीं होगी, और जो भ्रष्टाचार है ये खत्म नहीं होगा। जो शिक्षा है, आज आप देख रहे हो कि तमाम सरकारी स्कूलों में खंडर बना दिया गया है, दरेसी नहीं की जा रही है। स्कूलों में कहीं पानी का भराव है, तो कहीं छत टपकने का काम कर रहा है, कहीं दीवार गिर रही। तो तमाम, और जो प्राइवेट स्कूलें हैं उनको सरकार बढ़ावा दे रही, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों को खोला जा रहा, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा। तो ये शिक्षा बचाने का भी हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, बनता है सभी लोगों का। तो मैं सभी से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि बहुजन मूवमेंट को मानने वाले और सभी वर्गों के, हमें सभी साथियों को एक साथ आकर और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये लोग, अगर हम बटे रहे तो ये लोग इसी प्रकार से कभी किसी जाति के व्यक्तियों को अपमानित करते हैं, कभी किसी जाति के लोगों को अपमानित करते हैं, कभी किसी वर्ग को अपमानित करते हैं, कभी किसी वर्ग को अपमानित, कब तक झेलते रहेंगे? ये जो 21वीं सदी है, ये भीम आर्मी का ये संकल्प है और आजाद समाज पार्टी का कि जो 21वीं सदी है, हम गुलामी करने पैदा नहीं हुए, अब हम राज करने को पैदा हुए हैं। और ये मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ समाज के लिए, जाटव समाज को खास करके और बहुजन समाज को, कि ये जो अपमान झेलना पड़ता है इसमें उनकी गलती नहीं है, ये गलती हमारे ही लोगों की है। जब चुनाव आता है, पंचायत से लेके जिला, जनपद, विधानसभा, लोकसभा, तो ये तमाम जो चुनाव आते हैं इनमें हमारे लोग क्या करते हैं कि वो जब लालच देते हैं, लालच में चले जाते हैं। कोई मुर्गा दारू में वोट बेच देता है, कोई 1500 रुपए में वोट बेच देता है। अपने जो समाज के लिए, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, समाज के लोग लड़ने वाले हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, जब वो लड़ाई चुनाव लड़ते हैं उनको वोट नहीं देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को ताकत ना देकर उन्हीं लोगों को ताकत दे रहे हैं, जिससे वो इतने पावरफुल होते चले जा रहे हैं कि वो कहीं भी किसी को भी अपमानित कर देते हैं। जितना हमारा समाज वोट बेचना बंद कर देगा, उस दिन हमारा समाज जूता खाना बंद हो जाएगा। जिस दिन हमारा समाज अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा हो जाएगा, उस दिन से हमारा समाज मांगने वाला नहीं, देने वाला बन जाएगा। धन्यवाद प्रभारी जी, आप जाटव समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो आप जाटव समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, मैं जाटव समाज से हूँ, तो मैं जाटव समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सभी जाटव समाज के भाइयों, चमार समाज के भाइयों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि अब आप ना कभी किसी भी कामर लेने जाएं, ना किसी मंदिरों में जाएं। ये सारे मंदिर इन्हीं को छोड़ दो, क्योंकि जब पहले भी जब तुम्हें बोलने का, चलने का, खाने का, पीने का कोई अधिकार नहीं था, ये भगवान सभी उसी टाइम भी थे और आज भी हैं। और मैंने तो कल पत्रकार महोदय जी बताया भी था, मैं वहाँ जब पहुँचा मैंने ये बताया, मैंने कि अगर भगवान होते तो ये मंदिर में से निकल के आते और उन लोगों को रोकते कि आप कौन हो सकते हो इनको रोकने के लिए, ये 5 दिन की यात्रा करके मेरे भक्त हैं, मेरे दरबार में आ रहे, तो इनको आने दो। लेकिन कोई भगवान नहीं आएगा, तो ये मंदिरों को छोड़ें, उन्हीं ठेकेदारों को सौंप दें और ये जो धर्म का जो सिस्टम है वो उन्हीं लोगों को छोड़ दें। इससे जाटव समाज को हमेशा के लिए दूरियां बना लेना चाहिए। अगर हमारा कोई भगवान है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। बाबा साहब की बदौलत कल जो अपमान हुआ है ना, वो अपमान किसी भगवान की बदौलत सम्मान में नहीं बदला और अभी भी सम्मान में नहीं बदला। वो बाबा साहब के लिखित कानून से और संविधान की ताकत से वो कामरे चढ़ाएंगे, उन पर FIR हुई और आगे ये सम्मान में जब बदलेगा, जब वहाँ का ग्राम रचाई के समाज से मैं अपील करता हूँ कि आप किसी भी मंदिर में जाना सब जगह से बंद कर दो और आप एक आवेदन बनाओ, पंचनामा बनाओ और आप अपना खुद का मंदिर बनाने के लिए जगह चिन्हित करो और हम उनके साथ हैं। और बिल्कुल किसी भी कीमत में हम इस बात में सहमति नहीं देंगे। वो उनसे या वो संत गुरु रविदास जी का मंदिर बना लें, बुद्ध विहार बना लें, बाबा साहब का पार्क बना लें, ज्योतिबा फुले जी का पार्क बना लें, सावित्रीबाई फुले जी का पार्क बना लें, वो तमाम बहुजन महापुरुष है, किसी का भी बना लें, हम उनके साथ हैं। वो खुद का मंदिर बनाए, तब ये अपमान सम्मान में बदलेगा। और जाटव समाज के भाइयों से, चमार समाज के भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि आप इस हिंदू धर्म को छोड़ दो। जब अपमान, जिस धर्म में अपमान होता है, जिस धर्म में जातिवाद भरा है, जिस धर्म में छुआछूत, भेदभाव, गैर बराबरी भरी है, ऐसे धर्म में तो ठोकर मार देना चाहिए, ऐसी व्यवस्था में लात मार देना चाहिए, ऐसी धर्म व्यवस्था में कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों जाए जहाँ हम अपमानित होते हैं? दूसरे के घर में जाते हैं तो जूता खाना पड़ता है, अरे अपने घर में तो रहो ना। बाबा साहब ने हमें बुद्ध धर्म दिया है, लेकिन हमारे लोग बुद्ध धर्म को नहीं मानते। लेकिन बुद्ध क्या है? एक बुद्धि है, विचार है, जिससे आगे बढ़ेंगे। जाटव कमार लेकर आए युवकों ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने जाति सूचक गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। इस जानकारी खनिया थाना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और कमार चढ़वाई, जिस पर 6 लोगों पर FIR लिखी गई। SC/ST धाराओं मामला दर्ज किया गया। चलिएगा।